प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग कार्तिक मास में 25वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। प्रिय मित्रों, कथा जरूर सुननी चाहिए, कथा पूरी सुननी चाहिए, बीच में उसको नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, नारद के वचन सुनकर के राजा पृथु को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसके बाद उन्होंने नारद जी की पूजा करके उन्हें विदा किया। इसी कारण माघ मास, कार्तिक मास और एकादशी तीन व्रत हमें अत्यंत प्रिय हैं। बृहस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में द्वारिका धाम हमें बहुत ही प्रिय है। जितेंद्रिय होकर के इनका सेवन करता हुआ प्राणी जितना मुझे प्रिय होता है उतना यज्ञादि करने से भी नहीं होता है। जो प्राणी विधि विधान से इनकी सेवा करते हैं, मेरी अनुकंपा, मेरी कृपा के कारण उनको पापों का कुछ भी भय नहीं होता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे नाथ, आपने यह बड़ी आश्चर्यजनक बात कही है कि दूसरे के दिए हुए पुण्य से कलह की मुक्ति हो गई। इस प्रकार यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको इतना प्रिय है कि पतिद्रोहादि पाप स्नान मात्र के पुण्य से नष्ट हो गया। दूसरों का किया पुण्य देने से प्राप्त होता है और बिना दिया हुआ पुण्य किसी मार्ग से मिलता है कि नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य तथा पाप जिस कर्म से मिलता है वो सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों का दिया हुआ पुण्य अथवा पाप मिलता था, किंतु कलयुग में एकमात्र कर्ता को ही जो पाप करेगा या पुण्य करेगा उसी को ही पुण्य या पाप भोगना पड़ता है। बिना किसी के संसर्ग के स्वयं किए हुए कर्मों की ऐसी व्यवस्था कही गई है। संसर्ग करने से जैसा पाप पुण्य होता है उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना, एक साथ भोजन करने से पाप और पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा एक सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य अथवा पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को प्राप्त होता है। इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए। स्पर्श करने, भोजन करने, दूसरों की स्तुति करने से पुण्य तथा पाप का छठवां भाग उसको मिलता है। दर्शन करने से, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, विष्णुता तथा धिक्कार जो करता है उसका शतांश 100वां भाग उसको मिलता है। पुण्य करने वाले प्राणियों की जो मनुष्य सेवा करता है, सेवक का पाप लेता है और अपना पुण्य देता है। वो स्त्री, नौकर और शिष्य के सिवाय सेवक किसी और मनुष्य को यदि सेवा के अनुसार द्रव्य नहीं देता तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है, अर्थात उसके पुण्य ले लेता है। भोजन के लिए एक पंक्ति में बैठा करके भोजन करने वालों की परोसी हुई पत्तल को जो मनुष्य लांघता है वो उसको अपने किए हुए पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा संध्यादि कर्म करते हुए मनुष्य को जो प्राणी स्पर्श करता अथवा उससे संभाषण करता है, बातचीत करता है, वह मनुष्य संचित पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। धर्म के लिए जो मनुष्य दूसरों से धन मांगता है कि यज्ञ करना है, पूजा करना, पाठ करना, सप्ताह कराना है, उस दान में धन दान करने वाला सज्जन पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म के उपदेश से जिससे याचना करता है, मांगता है, वह उस पुण्य के षष्ठांश को उसे दे देता है। जो दूसरे के द्रव्य को चुरा करके धर्म करता है उस मनुष्य को चोरी करने के पाप से निर्धन होना पड़ता है और जिसका धन है वो पुण्य का भागीदार होता है। बिना ऋण दिए ही जो मनुष्य मर जाते हैं तो वह धनी उस ऋण के समान पुण्य को प्राप्त करता है। शिक्षा अथवा सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला और प्रेरणा देने वाला,
ये सब पाप और पुण्य के छठे हिस्से को प्राप्त कर लेते हैं। राजा प्रजाओं के पाप पुण्य के षष्ठांश का भागी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति का किया हुआ पुण्य अथवा पाप का छठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न रखने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री पति के किए हुए पुण्य का अर्धभाग ले लेती है। जो दूसरों के द्वारा कर्म करता है वह नौकर अथवा अपने बेटे के अतिरिक्त पुण्य करने वाला प्राणी पुण्य का छठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले के पुण्य के छठे भाग का भागीदार होता है। यदि अपनी तथा दूसरे की सेवा न करवाए, इसी प्रकार दूसरों के किए हुए पुण्य का पाप बिना दिए हुए भी अन्य को मिल सकते हैं, परंतु यह नियम कलयुग में नहीं है। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता ही को पुण्य या पाप भोगने पड़ते हैं। इस विषय में एक अति प्राचीन और बड़ा उत्तम, पवित्र और बुद्धिवर्धक इतिहास मैं कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्रिय मित्रों, आपने 25वें अध्याय की कथा श्रवण की। आगे भी आप क्रमशः कथा श्रवण करते रहेंगे। कथा को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और कथा पूर्ण सुने। जय श्रीमन नारायण।